प्रपोर्शन शुरू हो रहा है। टॉपिक वही अनुपात समानुपात है, लेकिन चैप्टर नया है समानुपात, क्योंकि एक साथ ही बोला जाता है ये। तो प्रपोर्शन या फिर हिंदी में अगर मैं इसे कहूं तो समानुपात, समानुपात। अब रेशियो चैप्टर बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा, बहुत डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, बहुत सारे टाइप्स हमने किए। तो रेशियो में कुछ भी नहीं बचा है। जितना मैंने पढ़ाई क्वेश्चंस उनका रिवीजन, और प्लस जो वर्कशीट मैं दे रहा हूं उसको रेगुलर सॉल्व करते जाओ। और वीकेंड पर यानी कि सैटरडे संडे में जो पीछे की 5 क्लासेस मंडे टू फ्राइडे तक आप पढ़ते हैं उनका क्लास के क्वेश्चंस प्लस वर्कशीट, सभी का रिवीजन उन 2 दिन में आपको करना है। ठीक है, चलो करते हैं भाई शुरुआत अपने टॉपिक की। अरे यार बैकग्राउंड आपने ब्लैक नहीं किया, क्या करते हो पंडित जी आप भी। चलिए, टॉपिक का नाम है समानुपात, समानुपात। अब अगर मैं आपसे कहूं, इंग्लिश में इसको प्रोपोर्शन कहते हैं ना, प्रोपोर्शन। समानुपात को अगर मैं संधि विच्छेद करूं, अभी अभी आप हिंदी पढ़ के आए हो तो जरा इसका संधि विच्छेद करके बताना मुझे। अगर मैं समानुपात को ऐसे लिख दूं, समान प्लस अनुपात, समान प्लस अनुपात। समान का मतलब क्या होता है? इक्वल, और अनुपात का मतलब होता है रेशियो। क्या आप समझ गए मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समानुपात? समानुपात का मतलब क्या होता है? इक्वल रेशियो, यानी कि समान अनुपात। जब जब दो रेशियो इक्वल हो, जब जब दो रेशियो इक्वल हो, उनको क्या बोला जाता है? उनको समानुपात यानी कि उनको प्रोपोर्शन रेशियो बोला जाता है। जैसे फॉर सपोज अगर मैंने कहा ए रेशियो बी, ये कोई अनुपात है और ये बराबर है किसके? ये बराबर है दूसरे अनुपात के, सी रेशियो डी। तो हम कहेंगे जी ये समानुपात की कंडीशन है, प्रोपोर्शन की कंडीशन है। और समानुपात का जो साइन होता है, ये बराबर के साइन को हम 4 बिंदु में भी बोलते हैं। ये बराबर के साइन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ए अनुपात बी को क्या मैं ए बटा बी कह सकता हूं? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? या फिर ऐसे ही रहने दो इसको, समानुपात सी रेशियो डी। तो ये जो कंडीशन हमारी होती है, ये कंडीशन हमारी समानुपात की होती है, जिसमें जो ये 4 बिंदु होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, ये बराबर के साइन को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? बराबर के साइन को डिनोट करते हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूं। बच्चे, मैंने अभी अभी एक कंडीशन लिखी कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जैसे ही ये लिखा दिखे आपको तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो रेशियो ए बी का है वही रेशियो किसका होगा? वही रेशियो सी और डी का होगा। क्या किसी भी रेशियो को ए अनुपात बी को मैं ए बटा बी लिख सकता हूं? ए बटा बी लिख सकता हूं क्या मैं? इस वाले 4 बिंदु का मतलब होता है बराबर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सी बटा डी। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इन दोनों की और इन दोनों की, तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूं ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी? ये कंडीशन हमें मिली। भाई मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि ये जो कंडीशन है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये प्रोपोर्शन की यानी कि समानुपात की कंडीशन है। इसको मैंने बोला कि 4 बिंदु को बराबर का साइन में लिखो, ए अनुपात बी को ए बटा बी लिखो, सी अनुपात डी को सी बटा डी लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए गुणा डी बराबर बी गुणा सी। ये फाइनल कंडीशन मिली। लेकिन इस फाइनल कंडीशन को मैं डायरेक्ट यहां से भी बोल सकता हूं कि सपोज अगर मेरे पास ये दिया हुआ है ए अनुपात बी समानुपात सी रेशियो डी, तो आपने ये जो सॉल्यूशन यहां निकाला है ए गुणा डी, एक्चुअल में है क्या? ये है पहले की और लास्ट वाले की गुणा, प्रथम और अंतिम की गुणा, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। बी गुणा सी यानी कि सेकंड और थर्ड
दूसरे की और तीसरे की गुणा, यानी कि मैं कह सकता हूं A गुणा D बराबर B गुणा C, B गुणा C। यहां से भी आप ये चीज को बोल सकते हो। आपको कोई यहां पर इस तरीके से चेंज करके क्रॉस मल्टीप्लाई में बदलने की जरूरत है ही नहीं। आप डायरेक्ट इसे पहले की और लास्ट की गुणा बराबर दूसरे की और तीसरे की गुणा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है 10 रेशो 11 समानुपात 8 या 22 रेशो नहीं, x रेशो 22, और मैं आपसे कहता हूं बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ये मेरे पास क्वेश्चन है कि 10 रेशो 11 समानुपात x रेशो 22, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है कि ये जो कंडीशन है ये किसकी है बच्चे, ये कंडीशन समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन की है। और प्रोपोर्शन में क्या होता है, पहले की और लास्ट की गुणा बराबर दूसरे की और तीसरे की गुणा, यानी कि मैं कहूंगा 10 गुणा 22 बराबर 11 गुणा x। तो हम कहेंगे 11 दूनी 22 और 10 दूनी 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, x की वैल्यू आ गई 20। x की क्या वैल्यू आ गई, 20। बेसिकली आपको क्या समझना है कि जो अगर ये कंडीशन कहीं भी लिखी हुई है, ये कंडीशन अगर मैंने आपसे बोला कि 2 अनुपात या 4 संख्याएं, ये संख्या कितनी दिख रही है आपको, 4 संख्याएं। सपोज अगर मैंने आपसे एक बात लिख दी, मैंने आपसे लिख दी कि 4 संख्याएं हैं A B C D, ये क्या है, ये समानुपातिक है, प्रोपोर्शन में है। मैंने लिख दिया A B C D आर इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी किसमें है, समानुपातिक है। तो इनको लिखने का तरीका आप समझेंगे कि अगर ये वर्ड उसने यूज कर दिया ना, ए बी सी डी समानुपातिक है, तो समझ जाना जो रेशियो पहली 2 का होगा वही रेशियो, वही अनुपात बाद की 2 का होगा। अगर मैंने बोला ए अनुपात बी तो समानुपात सी अनुपात डी, ये होता है इसका मतलब अगर ये लिख गया है तो। अगर उसने बोला 4 संख्याएं समानुपातिक हैं, 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, तो समझ जाना कि उन 4 संख्याओं में जो अनुपात, जो रेशियो पहले 2 नंबर का होगा वही रेशियो बाद के 2 नंबर का होगा। ठीक है भैया, चलो मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं। जरा पहला क्वेश्चन देखेंगे और मुझे जवाब बताएंगे इसका। सवाल है 6 क्वेश्चन मार्क 5 अनुपात 35 में लुप्त पद क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे इसे हम, ठीक है। कल मिसलेनियस में प्रोपोर्शन से आने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। बच्चे एक काम और करूंगा मैं अभी, सुनो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 2022, 23, 24, 25, अभी जो नहीं, मतलब 23, 24, 25, 26, 4 साल के एग्जाम हो गए ना आपके, तो 23, 24, 25, 26, 2023, 24, 25, 26, पिछले 4 साल के, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, अभी 26 की तो अभी आंसर किया ही है ना, तो वहां से भी मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को फिल्टर करा लिया है। ठीक है, तो 4 साल के आए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF, प्रिंटेबल PDF विद आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसा कि मैंने फर्स्ट डे आपसे बोला था, प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, PDF लगभग तैयार है, बस थोड़ी सी प्रूफ रीडिंग चल रही है, तो आपको लगभग 200-250 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन के आसपास वो PDF रहेगी।
तो प्रीवियस उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं वैसे, तो वो एक प्रिंटेबल पीडीएफ होगी, तो 5-6 पेज में जितने भी पेज में आए उसको प्रिंट करा लेना, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तुरंत आपको मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं सब कुछ साथ में होता चलेगा, कोई एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत ही नहीं है आपको। क्लास में क्वेश्चन कर लिए, वर्कशीट कर ली, चैप्टर खत्म होने के बाद उसमें उस चैप्टर से आए हुए पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो गए। बचा क्या है बताओ, है ना। अभी जो कल परसों आंसर किया है उसके भी क्वेश्चंस मैं लगभग फिल्टर करा चुका हूं। तो इस बस आपको भरोसा रख के जो कराया जा रहा है उस पर भरोसा करके उसे पढ़ते जाना बस। और ये पीडीएफ में ये एप्लीकेशन में अपलोड करा दूंगा, आपके बैच में जो क्लासेस पड़ी हुई है ना यहीं पर वो अपलोड हो जाएगी। जैसी अपलोड होती है ना 1-2 दिन में मैं आपको मतलब सैटरडे से पहले अपलोड करा दूंगा, सैटरडे से पहले, ताकि सैटरडे संडे में आप उसे कर सको सॉल्व। तो ये कंडीशन आपने देखी, और ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है प्रोपोर्शन की। किसकी कंडीशन है बच्चे? समानुपात की। और आप जानते हैं कि इसमें पहले की और लास्ट की गुणा बराबर दूसरे की और तीसरे की गुणा होती है। तो 6 गुणा 35 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा 5। 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सत्तू 42। यही तो पूछा उसने। आगे बढ़ो। यदि 405 अनुपात y समानुपात y अनुपात 125, y 0 से बड़ा है तो y की वैल्यू बताओ क्या होगी? बुक अभी लेने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, अभी जरूरत नहीं है। बाद में अगर आपको लगे जरूरत है तो ले लेना मैथ्स की। तो इतना मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूं, इसे ही पढ़ लो भाई। क्लास क्वेश्चन, वर्कशीट, जो मैं चैप्टर के बाद पीवाई क्यूज दूंगा, उसके बाद क्या पढ़ना है? क्या चाहते क्या हो तुम? आर्यभट्ट बनना चाहते हो? पीडीएफ एप्लीकेशन पर यही आपके पेड बैच में मैं बता दूंगा कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, प्रॉपर मैं बोर्ड पे ही बता दूंगा आपको जब डलेगी वो। अभी परेशान मत हो, अभी बस मुझे परेशान मत करो, है ना। अच्छी अच्छी बातें करो और एक ही बात को बार बार मत पूछो, सवाल पे ध्यान दो। बहुत कुछ अच्छा मैं करूंगा आपके लिए। देखो, प्रोपोर्शन की कंडीशन है, समानुपात की कंडीशन है। जो रेशियो पहली दो का होगा वही रेशियो बाद की दो का होगा। तो इसकी और इसकी गुणा बराबर इसकी और इसकी गुणा। तो मैं कहूंगा y गुणा y कितना हो गया? y का स्क्वायर बराबर 405 गुणा 125। अब हमारे सामने हम कहेंगे y बराबर हो गया अंडर रूट ऑफ 405 गुणा 125। अब मेरे सामने चैलेंज है कि यार क्या मैं 125 की मल्टीप्लाई 405 में करूं और फिर उसका वर्गमूल निकालूं? नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। आपको क्या करना है? 125 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो कि कम से कम एक पूर्ण वर्ग मिल सके, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सके। क्या मैं इसको 25 गुणा 5 में तोड़ दूं? भाई मुझे पता है 25 गुणा 5 125 होता है। यस और नो? हां। और मुझे यह भी पता है कि 25 एक पूर्ण वर्ग है। ऐसे ही इसको भी तोड़ दो, 81 गुणा 5 में तोड़ दो। भाई 5 से मैंने तोड़ दिया, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो 81 गुणा 5 में तोड़ दिया। और मैं जानता हूं 81 भी एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग है। अब आप इसको ऐसे लिखो, 81 गुणा 25 गुणा 5 गुणा 5 को भी 25 लिख दो। क्या तीनों संख्या जो आपको अंडर रूट में दिख रही हैं, क्या तीनों की तीनों संख्या एक पूर्ण वर्ग है? मैंने आपसे क्या बोला? समझो कि ये हमारा समानुपात की कंडीशन है। तो पहले की और लास्ट की गुणा बराबर दूसरे की और तीसरे की। तो दूसरे की और तीसरे की गुणा y स्क्वायर, 405 गुणा 125। स्क्वायर हटेगा तो सामने वाला वर्गमूल स्क्वायर रूट बन जाएगा। मैंने 405 को दो संख्या में तोड़ा, एक पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए। 125 को दो संख्या में तोड़ा, एक पूर्ण वर्ग मिलना चाहिए। मैंने कहा 81 गुणा 25 गुणा 5 गुणा 5 25। अब 81 का अंडर रूट होता है 9, 25 का अंडर रूट होता है 5, और इस वाले 25 का भी 5।
तो ये आ जाएगा 225। आपको कोई 125 की 405 में गुणा करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। बोलिए, आगे बढ़ूं? नेक्स्ट, ये सवाल बताइए। दिए गए समीकरण में x के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी? बताओ। x के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? 0.3 अनुपात 4.8 समानुपात 0.2 अनुपात x। बताओ भाई, समानुपात की कंडीशन है, आप जानते हैं, पहले की लास्ट की गुणा, फर्स्ट एंड लास्ट बराबर सेकंड एंड थर्ड। तो 0.3 गुणा x बराबर 4.8 गुणा 0.2। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 4.8 0.2 बटे 0.3। करिए सॉल्व इसे, कर सकते हो। देखो, नीचे डेसिमल के बाद एक डिजिट, ऊपर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो नीचे के डेसिमल से ऊपर का डेसिमल काट दो। 3 से काटेंगे 16 बार, 16 3 48 होता है ना, तो 16 गुणा ये 0.2 बचा है, तो 16 दूनी कितना होता है? 32, और एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो 3.2 कह देंगे। भाई आप क्या करो, आप ऐसे कर सकते हो, 2 को हटाओ बटे 10 कर दो, 16 दूनी 32 बटे 10, और 32 बटे 10 कितना होता है? 3.2। कितना आ गया? 3.2। ऑप्शन नंबर सी। चलो, ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलूंगा और आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ। अब आप सवाल को पढ़ेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो बस 1 से 2 बार इस सवाल को फिर से पढ़ें, क्योंकि अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सवाल है, 4 संख्याएं 5, 19, 7 और 25। 4 संख्याएं दी हुई हैं, कह रहे प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि उन्हें समानुपातिक बनाया जा सके। अब जो संख्या आपको दिख रही हैं कौन कौन सी? 5, 19, 7 और 25। मेरे भाई, ये संख्या समानुपातिक नहीं है, ये संख्या प्रोपोर्शन में नहीं है। उसने बोला इन चारों संख्याओं में प्रत्येक ईच नंबर में हम क्या जोड़े। इस 5 में क्या जोड़े? इस 19 में भी वही नंबर जोड़ना है, 7 और 25। एक ही नंबर है जो इन चारों में जोड़ना है। उसके बाद जो नई 4 संख्या मिलेंगी वो प्रोपोर्शन में होंगी। उन नई 4 संख्याओं में पहली 2 का रेशियो बाद की 2 के रेशियो के बराबर होगा। ऑप्शन से कर सकते हैं क्या? सर एक बार ऑप्शन से चेक कर लो कि 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 25 में 1 जोड़ेंगे 26। तो जो रेशियो पहली 2 का होगा वही रेशियो बाद की 2 का। या फिर ऐसे छोड़ो, आप ऐसे करो कि ये नई 4 संख्या मिली 1 1 1 1 जोड़कर, तो पहले की और लास्ट की गुणा बराबर दूसरे की और तीसरे की के होनी चाहिए। भाई प्रोपोर्शन समानुपात में हम ऐसे ही तो करते हैं कि अगर 4 संख्या प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई बराबर सेकंड और थर्ड के बराबर होती है। तो अगर मैंने बोला कि इन चारों संख्याओं में प्रत्येक में क्या जोड़ना चाहिए, मैंने कहा 1 जोड़ दो, 1 1 1 1। अब नई 4 संख्या मिली है, अगर मेरा आंसर ए सही है तो पहले की और लास्ट की गुणा बराबर दूसरे की तीसरे की होनी चाहिए। 26 सिक्के कितना होता है? 152। 2 8 16। नहीं सर, ये बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी चेक करेंगे जरा। 4 जोड़ेंगे 5 4 9,
19 और 4 23, 4 जोड़ेंगे 7 4 11, 4 जोड़ेंगे 25 और 4 29। क्या इसमें फर्स्ट एंड लास्ट की गुणा दूसरे तीसरे के बराबर है? नहीं सर, 4 जोड़ने पर भी नहीं है। जरा मैं सी को चेक करूं, 3 जोड़ना जरा, 5 3 8, 19 और 3 22, 7 3 10 और 25 और 3 28। क्या पहले की और लास्ट की गुणा दूसरे तीसरे के बराबर है? नहीं सर, 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा अपने आप सही हो जाता है। फोर्थ को चेक ही नहीं करना, फोर्थ को चेक ही नहीं करना भैया, फोर्थ को चेक ही नहीं करना हमें, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन गलत कर दिए। अब चाहो तो चेक कर लो। दूसरा 2 जोड़ेंगे, 5 2 7, 19 और 2 21, 7 2 9, 25 और 2 27। तो इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 21 निम्मा 189। दोनों बराबर हो गए? बिल्कुल हो गए सर। क्या सर ऐसे करेंगे हम? क्या केवल यही तरीका है कि इस तरीके से ऑप्शन चेक करके आंसर बनाएंगे? नहीं, ये तो एक तरीका है, लेकिन सिर्फ एक तरीका है ऐसा नहीं है। अब इसे चलते हैं हम अपने अच्छे वाले तरीके से, जिसमें हमें इतने सारे ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। भाई सवाल आप समझे? सवाल ने क्या बोला? ये 4 नंबर है, उसने प्रत्येक में जोड़ने को बोला है, प्रत्येक में जोड़ने को। मुझे नहीं पता क्या जोड़ना है, लेकिन मुझे यह पता है कि अगर मैं प्रत्येक में कुछ भी जोड़ दो, अगर मैं r जोड़ देता हूं तो नई संख्या बन जाएंगी 5 प्लस r, 19 प्लस r, 7 प्लस r और 25 प्लस r। ये केवल इसी क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रहा हूं, अगले वाले सवालों में ऐसा भी नहीं करेंगे, हम सीधा रेशियो लिखेंगे। मैंने कहा प्रत्येक संख्या में r जोड़ोगे तो ये नई 4 संख्या मुझे मिलेंगी। अब मैं जानता हूं कि अब जो ये नई 4 संख्या है ये प्रोपोर्शन में है, और इनमें पहले का और दूसरे का रेशियो यानी कि 5 प्लस आर बटे 19 प्लस आर, जो इन दोनों का अनुपात है वो बराबर होगा किसके? इन दोनों के अनुपात के, 7 प्लस आर बटे 25 प्लस आर। क्या मैं सही हूं? कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से पढ़ो कि ये मैंने बोला प्रत्येक संख्या में जोड़ने को बोला है, मैंने आर 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 जोड़ दिया तो नई 4 संख्या मिल गई। अब इन नई 4 संख्याओं में जो रेशियो पहली 2 का होगा वही बाद की 2 का होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चा कि पहली 2 का रेशियो ये है और बाद की 2 का रेशियो ये है? बताओ, क्या बोल सकते हैं ऐसे? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब यहां पर ट्रिक सुनना, अब मैं ट्रिक बताने वाला हूं इस तरह के क्वेश्चन में। ट्रिक अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट ये लिखोगे आप, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से शुरू करोगे। आर क्या है? आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसने बोला ना प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, जो क्या जोड़ा जाए ना उसको मैंने आर मान लिया अपनी तरफ से, वो है आर। अब ट्रिक क्या कहती है कि ऊपर जो संख्या दिख रही है इनका अंतर बता दो जल्दी से कितना होगा। तो 7 में से 5 गया, अंतर कितना है? 2। नीचे जो संख्या दिख रही है इनका अंतर बता दो। 25 में से 19 गया 6। ऊपर वाली संख्याओं का अंतर और नीचे वाली संख्याओं का अंतर। अब आपको क्या करना है? इधर का रेशियो या फिर इधर का रेशियो 2/6 के बराबर कर दो, आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 प्लस आर बटे 19 प्लस आर, मैं क्या कर रहा हूं? 2/6 के बराबर कर रहा हूं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप कहेंगे 3 की 5 में करेंगे 15 प्लस 3 की आर में करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 19 में और 1 की मल्टीप्लाई आर में। भाई 15 को उधर जाकर 19 में से घटा दो, ये 3r होगा, सॉरी। तो 3r माइनस आर बराबर 19 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा? 2r बराबर 4, और 2 से कटेगा तो r बराबर कितना हो गया? 2। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
इसी तरीके से आपको करना है। कई सारे क्वेश्चन है, एक ही सवाल नहीं, कई सारे सवाल हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार खुद से बिल्कुल शांत दिमाग से पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखो, एक एक स्टेप करके अपनी निगाहों से स्कैन करो। अब आप कहेंगे कि सर ये तो ऑप्शन वाला भी आसान लग रहा है हमें, इससे तो अभी सवाल आगे आएगा ना, उसमें ऑप्शन से कर ही नहीं पाओगे आप, आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा भैया। बिल्कुल स्कैन करो, एक एक स्टेप स्कैन करो अपनी आंखों से। किया? ओके, इस पे आ जाओ। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 6, 13 और 23 प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपात में हो। परिणामी संख्याएं किस में हो? प्रोपोर्शन में। प्रत्येक में जोड़ने की बात कर रहा है। प्रत्येक में क्या बात कर रहा है? जोड़ने की। करके देख लो, ऑप्शन से करके देख लो। जो लोग कह रहे थे ना ऑप्शन ऑप्शन, करके देख लो। जोड़ो प्रत्येक में 1/2, जोड़ो प्रत्येक में 1/3, जोड़ो 2/3, जोड़ो 2/5। जोड़ो भैया। इसलिए तो कहते हैं कि भरोसा रखो, एक ही चीज पर चिपक कर मत बैठ जाओ। अब सवाल ने बोला कि ये जो चार संख्याएं आपके पास है ना, 9, 6, 16, 13, 23, ये संख्याएं प्रोपोर्शन में समानुपातिक नहीं है। कह रहे इन चारों संख्याओं में प्रत्येक में कुछ जोड़ना है, प्रत्येक में कुछ ऐड करना है, उसके बाद जो हमें रिजल्टेंट जो परिणामी संख्या मिलेंगी वो समानुपातिक होंगी। अब क्या जोड़े प्रत्येक में नहीं पता, मैंने कहा प्रत्येक में आर जोड़ना है। क्या जोड़ना है प्रत्येक में? मैंने कहा प्रत्येक में आर जोड़ना है। तो अब 9 में आर जोड़ो बटे 16 में आर जोड़ो बराबर 13 में आर जोड़ो और 23 में आर जोड़ो। ओके, अब ये आर की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या करना है? ऊपर की संख्याओं का डिफरेंस, अंतर। 13 में से 9 गया 4, नीचे की संख्याओं का डिफरेंस, 23 में से 16 गया 7। किसी एक रेशियो को 4/7 के बराबर कर दो, तो 9 प्लस आर बटे 16 प्लस आर बराबर 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 नाम 63, 7 से आर को गुणा करेंगे 7r, 16 चौको 64 प्लस 4 के गुणा करेंगे 4r। 4 को इधर आकर 7 में से घटा दो, 7r माइनस 4r, और ये 63 को उधर जाकर घटा दो, तो 64 में से घट जाएगा। यस, तो ये जाएगा 3r, 7 में से 4 गया बराबर 1, तो r कितना आ जाएगा? 1/3। कितना आ गया r? 1/3। हो गया सभी का? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? एक कह रहा है सर मैंने x मान लिया। x मान लो भैया, तुम्हें x से ज्यादा प्रेम होगा, हमें तो r से प्रेम है, हम r मानेंगे, तुम x मान लो। कुछ भी मान सकते हो वो संख्या, जरूरी नहीं r तो मैं वैसे ही मान लेता हूं। आप t मान लो, जो आपको लेटर सबसे प्यारा लगे आप उसे मान लो। कौन सा लेटर है? लेटर का नाम बता दो बस, जो सबसे प्यारा लेटर लगता है आपको। जिसके दिमाग में आते आपको लगता है काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं। वाह,
जख्मी आशिक हो रहे हैं सारे के सारे। लेटर पूछा और लाइन लग गई, आंसर पूछने लग जाऊं ना तो कमेंट स्लो हो जाते हैं। सही है, मेहनत करो खूब, जितनी करी जाए इतनी मेहनत करो कि जो तुम्हें जिसका नाम तुम लेटर में लिख रहे हो ना, वो बेरोजगारी के दौर में तुम्हें छोड़ के गया होगा। एक दिन वो आए और तुमसे कहे कि ये जो तुमने खुद को बदला है, ये जो तुमने खुद को बदला है, ये बदला है या फिर बदला है। इस शेर को वही समझ पाएंगे जो दिल से जख्मी होंगे। ये जो तुमने खुद को बदला है, ये बदला है या फिर बदला है। 30, 56, 40, 76 में क्या घटाया जाए, इस बार वो माइनस करने को बोल रहा है। इस बार वो माइनस करने को बोल रहा है। कह रहे कि जो प्रत्येक संख्या है वो समानुपातिक हो। प्रत्येक संख्या क्या हो? समानुपातिक हो। अब यहां पर इस बार हमें वो घटाना है, तो प्रत्येक संख्या में से मैं तो आर घटाऊंगा भैया, तो 30 माइनस आर बटे 56 माइनस आर बराबर 40 माइनस आर बटे 76 माइनस आर। इस बार उसने घटाने को बोला। सेम प्रोसेस, सेम तरीका। ऊपर वाली स्क्रीन का कोई बटन दबा दो पंडित जी, ऊपर वाली स्क्रीन का बटन दबा दो कोई। चलिए बताएंगे जल्दी से। तो भाई ऊपर की दो का डिफरेंस कितना है? 10। नीचे की दो का डिफरेंस कितना है? 20। तो किसी एक रेशियो को इसके बराबर कर दो, तो 30 माइनस आर बटे 56 माइनस आर बराबर 10 बटा 20। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 30 की 2 में गुणा करेंगे 60, 2 की आर में करेंगे 2r, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 56 माइनस आर। क्या करो, 56 को इधर ले आओ, 60 में से घटा दो, और ये माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2r माइनस आर कितना बचा? r, और 60 में से 56 गया, कितना आ गया? 4। क्या मेरा जवाब 4 सही है? क्या सभी का उत्तर 4 आ रहा है? आना भी चाहिए। ठीक है, चलो ये सवाल बताइए, इसका जवाब बताइए। कह रहा है जब 55, 50, 23 और 22, 55, 50, 23 और 22। सर क्लास कब तक चलेगा? जब तक 11 नहीं बजेंगे तब तक चलेगा, और अगर ओवरऑल पूछ रहे हो तो जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। जब 55, 50, 23 और 22 में प्रत्येक में से x को घटाया जाए तो परिणामी संख्याएं इसी क्रम में समानुपातिक होंगी। इस बार वो घटाने को कह रहा है, और उसने वो संख्या नहीं पूछी, तो इस बार आप ऑप्शन से नहीं जा सकते हो। इस बार उसने बोला कि 3, 7 और x का चतुर्थ अनुपात बताइए। अभी चतुर्थ अनुपात हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी फिलहाल आप वो संख्या निकाल लो। अभी उसने बोला प्रत्येक में से x को घटाया जाए, तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लो कि वो संख्या है क्या जिसको घटाया गया है, जिसको घटाया गया है। तो मैं कहूंगा 55 माइनस एक्स बटे 50 माइनस एक्स बराबर 23 माइनस एक्स बटे 22 माइनस एक्स। प्रत्येक में से घटाया गया है ना? यस। तो आप कहेंगे सर 55 में से 23 गया, 5 में से 3 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 50 में से 22 गया, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 2 गए 2। तो 55 माइनस एक्स बटे 50 माइनस एक्स 32 बटे 28। तो 4 8 32, 4 7 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालो सबसे पहले।
सबसे पहले एक्स की वैल्यू बताओ मुझे। तो 7 की गुणा 55 में करेंगे, 7 पंजे 35, हासिल का 3, 7 पंजे 35 और 3 38, माइनस का 7x, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 पंजो 40, 400 और माइनस का 8x। क्या करो, ये 385 छोटा है, 400 बड़ा है, तो छोटे को बड़े की तरफ ले जाओ। तो ये माइनस का 8 इधर आकर प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस 7x, और ये 385 उधर जाकर 400 में से घट जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 400 में से 385 गया 15। x की वैल्यू आपने निकाल ली 15। अब सवाल कहता है इसके बाद कि अब ये नया क्वेश्चन यहां से बना, उसने कहा 3, 7 और x का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन। नहीं पढ़ा हमने, थोड़ी देर होल्ड करो, थोड़ी देर होल्ड करो, मैं वापस इसी क्वेश्चन पे आपको लेके आऊंगा वापस, थोड़ी देर बस होल्ड करो। इस सवाल में भी x की वैल्यू बता दो मुझे, इस सवाल में भी बचा मुझे x की वैल्यू बता दो, मैं वापस लेके आऊंगा आपको। उस सवाल को मैंने अधूरा छोड़ा है अभी जानबूझ के, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। कह रहा है कि जब संख्या 7, 11, 18 और 23 प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होती हैं। तो यहां तक तो हम x की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। उसने नया सवाल क्रिएट कर दिया, कह रहा x माइनस 1 और 2x माइनस 10 का मध्य अनुपात बताओ। ये भी नया क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप x की वैल्यू निकालो और रुक जाओ। पहला काम है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड स्टॉप। क्या करेंगे, कह रहा है कि इन चारों में प्रत्येक में x जोड़ा जाए। तो जोड़ने की बात कर रहा है, तो 7 प्लस एक्स बटे 11 प्लस एक्स, ये जो पहली दो संख्याओं का अनुपात होगा वही बाद की दो का होगा। 18 प्लस एक्स बटे 23 प्लस एक्स। तो क्या करें, इन दोनों का अंतर, 18 में से 7 गया 11 और 23 में से 11 गया तो 12, किसी एक का रेशियो इसके बराबर कर दो। तो 7 प्लस एक्स 11 प्लस एक्स, 11 बटे 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 सत्ते 84 प्लस 12 एक्स और 11 गुणा 11 121 प्लस 11 एक्स। ठीक है, अब छोटे को बड़े की तरफ ले जाओ, तो 11 इधर आकर 12 में से घट जाएगा और 121 माइनस 84। तो यहां से 11, 12 में से 11 गया x, 11 में से 4 गया 7 और 11 में से 8 गया 3। x की वैल्यू 37 आपने निकाल दी, 37। अभी उसने कुछ आगे और पूछा है, मैं इसे भी थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगा और मैं अभी वापस इन दोनों सवालों पे आऊंगा। थोड़ी देर के लिए मैं चलता हूं टाइप अगले पर। अब इसमें हम उन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जो पीछे के दो सवालों में पूछा है उसने। अगले टाइप पर वो छोटा सा टॉपिक है ये प्रोपोर्शन, 2 क्लास में एंड कर दूंगा, कल ही चैप्टर एंड हो जाएगा बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे सवालों को भी कल हम करेंगे, मिसलेनियस वगैरह। तो 3 मेजर प्रोपोर्शन, 3 मेजर प्रोपोर्शन, 3 महत्वपूर्ण समानुपात, 3 महत्वपूर्ण समानुपात, 3 मेजर प्रोपोर्शन, जिनसे प्राचीन काल से सवाल बनते आ रहे हैं और अब भी बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। तो 3 प्रोपोर्शन है, तीनों के फॉर्मूले हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। 3, सबसे पहला है मध्यानुपात। क्या है, मध्यानुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करना चाहो तो कर लेना, कैसे बना वो फॉर्मूला मैं वो भी बता देता हूं। मीन प्रोपोर्शन का मतलब है कि भैया पहली संख्या मान लो a,
दूसरी संख्या आएगी समानुपात, तीसरी संख्या आएगी और चौथी संख्या को मान लो b। यानी कि बीच की दो संख्या, मीन मध्य की बात कर रहा है ना, तो मध्य की दो संख्याओं को आप एक ही संख्या मान लो, सपोज x, कि जो अनुपात a का x से होगा वही अनुपात x का b से होगा। ये सब क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं दिखाऊंगा कैसे सवाल आएंगे। ये तो कैसे फॉर्मूला बना वो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप जानते हैं पहले की और लास्ट की गुणा बराबर दूसरी और तीसरे की गुणा। तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। जहां पर x क्या है, जहां पर x बराबर है मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन, शॉर्ट फॉर्म में MP लिख दूं मैं इसको। ठीक है, x क्या है आपका मध्य अनुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शन। आपको जो ध्यान में रखना है, जो याद करना है, वो ये फॉर्मूला है कि अगर दो संख्या आपको दे और उन दोनों संख्याओं का मध्य अनुपात पूछे तो आपने क्या करना है, उनकी मल्टीप्लाई करके रूट बना देना है बस। ये कैसे बना है वो तो ये मैंने बताया है। सेकंड आता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। क्या आता है, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपात। सेकंड प्रोपोर्शन नहीं आता, द्वितीयानुपात नहीं पूछते हैं। ये तीन ही मेजर होते हैं, मीन, तृतीय और चतुर्थ। आपको सर सेकंड कहां गया, वो नहीं आता है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन शॉर्ट फॉर्म में टीपी लिख दूं इसको मैं। ओके, इसको एमपी, मीन प्रोपोर्शन को। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे बना वो भी मैं आपको बता देता हूं कि भैया जो रेशो ए का बी से होगा, जो रेशो ए का बी से होगा वही रेशो बी का किसी तीसरी संख्या, जिसको मैं x मान रहा हूं या y मान लो सपोज, और y क्या है, y आपका थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू है। y बराबर क्या है, तृतीयानुपात। ठीक है, y क्या है आपका थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीयानुपात। तो जरा मुझे बताइए y की वैल्यू क्या होगी, पहले की लास्ट की गुणा बराबर दूसरे की तीसरे की गुणा। तो y गुणा a बराबर b स्क्वायर, b गुणा b ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a। और आपको जो याद करना है वो ये बक्से वाला याद करना है, ये ध्यान में रखो मत, कोई जरूरत नहीं है। आपको दो संख्या देगा और दोनों संख्या देकर बोलेगा इनका तृतीय अनुपात बताओ, तो सीधा फॉर्मूला, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। दो संख्या देगा ना, उसमें जो दूसरी होगी उसका वर्ग करके डिवाइड बाई पहली संख्या, स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। ठीक है, वैसे याद रखना है b स्क्वायर अपॉन a। आपसे कहेगा a और b का तृतीय अनुपात बताओ, आपसे कहेगा a और b का मध्य अनुपात बताओ, तो अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, अब थर्ड आता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थ अनुपात, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन एफपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, तीन संख्या देगा आपको, तीन नंबर, जो रेशियो पहले का दूसरी से होगा वही रेशियो तीसरी का चौथी से होगा। चौथी को मान लो जेड, जहां पर जेड क्या है, जहां पर जेड है फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात। जरा जेड की वैल्यू बता दो मुझे क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। तो पहली चौथी की गुणा, दूसरी तीसरी की गुणा, तो a गुणा जेड बराबर b गुणा सी। तो जेड बराबर क्या होगा, b गुणा सी बटे a। यानी कि आपको तीन नंबर देगा और तीनों नंबर देकर आपसे कहेगा इनका फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या और तीसरी की गुणा बटे पहली संख्या, दूसरी और तीसरी की गुणा बटे पहली संख्या। रामबाण सीरीज में हाँ पढ़ाया था, वेरी गुड।
तो ये तीन मेजर प्रोपोर्शन है, तीन महत्वपूर्ण समानुपात हैं और बहुत सवाल बनते हैं इन पर, बहुत सवाल। मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। दो संख्या देगा मध्य अनुपात पूछेगा रूट ए बी, दो ही संख्या देकर तृतीय अनुपात पूछेगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए, और तीन संख्या देकर चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो बी गुणा सी बाई ए। एक बच्चा कह रहा है टाइम अप हो गया सर, टाइम ओवर हो गया बच्चे। 48 मिनट में ही अगर भगवान ऊपर बैठकर सुन रहा होगा और वो गुस्सा हो गया होगा कि इस बच्चे का टाइम 48 मिनट में ही ओवर हो गया क्लास का, तो जब फाइनल एग्जाम में बैठोगे ना तो वहां भी आपका सिस्टम 48 मिनट में बंद हो जाएगा। खुश रहोगे उससे तुम? 1 घंटे के पेपर में तुम्हारा सिस्टम 48 मिनट में बंद हो गया, खुश रहोगे उसमें? फिर वहां ध्यान नहीं आएगा मैंने तो क्लास में भी 48 मिनट में बोल दिया था टाइम अप, एग्जाम में भी 48 मिनट में टाइम अप हो गया ना, रोते हुए भगोगे बाहर, फिर कहोगे प्रोटेस्ट करो सर, हमारे लिए आवाज उठाओ सर। तुम ही लोग तो होते हो वो, मास्टरों को सबसे पहले आगे गाली देते हो कि हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हो तुम। भाई मोटा मोटा पढ़ना है, देखो मोटा मोटा देख लो। आपको कहेगा ए और बी का मध्य अनुपात, ए और बी का मध्य अनुपात, सीधा ध्यान रखना है अंडर रूट ऑफ ए बी। आपसे कहेगा ए और बी का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात, तो आप कहेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए। आपसे कहेगा ए बी सी, 3 नंबर देगा, चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात, तो आपको क्या करना है बी गुणा सी बाई ए। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये लो 3 फाइनल रिजल्ट मैंने आपके सामने लिख दिए, 3 फाइनल रिजल्ट लिख दिए। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन रूट ए बी, ए और बी का तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन ए, और ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात बी गुणा सी बाई ए, बी गुणा सी बाई ए। 3 चीज ध्यान में रहेंगी, ये तो मैंने इनको डिटेल में कराया था आपको, ये मैंने इसका फाइनल यहां पर लिख दिया है। जरा आप सवाल देखते हैं। सवाल है 2 और 32 का मध्य अनुपात बताओ, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 32, बताइए। 2 और 32 का मध्य अनुपात, दो संख्या दे दी और मध्य अनुपात आपको पता है रूट ए बी होता है, तो अंडर रूट ऑफ 2 गुणा 32 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64, और वर्गमूल 64 का कितना होता है 8, भाई 8 का वर्ग ही तो 64 होता है, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। बहुत आसान है चीजें। 0.5 और 72 का मध्य अनुपात बताओ, 0.5 और 72 का मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन। कहीं भी मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात देखें समझ जाना रूट ए बी होता है, तो अंडर रूट ऑफ 0.5 गुणा 72, 0.5 को मैं डेसिमल हटाकर 10 लिख दूं नीचे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, 5 दूनी 10 और 2 से जाएगा 36 बार, तो क्या मिला मुझे वर्गमूल ऑफ 36, और ये क्या होता है 6, वर्गमूल ऑफ 36 क्या होता है 6। ओके, इस पे आएंगे जरा। यदि 18 और 98 का मध्य अनुपात 2a + 6 है तो a की वैल्यू बताइए। 18 और 98 का मीन प्रोपोर्शन, सबसे पहले क्या करो 18 और 98 का मध्य अनुपात बताओ मुझे क्या होगा। जो यहां से 18 और 98 का मीन प्रोपोर्शन आएगा उसे मैं 2a + 6 के बराबर करके a की वैल्यू निकालूंगा। अठारह गुणा 98,
अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, क्या सर 18 को 98 से गुणा करूं फिर इसका वर्गमूल निकालूं? नहीं, 18 को 98 से गुणा करके वर्गमूल नहीं निकालना बच्चा। आपको क्या करना है, 18 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि एक संख्या तो पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर मिले। ऐसे ही 98 को भी, भाई क्या मैं इसको 9 दूनी 18 लिख दूं, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या 49 दूनी 98, और 49 भी एक पूर्ण वर्ग है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं आगे क्या लिखूंगा, ये 9 गुणा ये वाला 49 गुणा, और 2 की 2 में गुणा करेंगे 4। अब जो तीनों संख्या आप देख रहे हैं पूर्ण वर्ग हैं, तो 9 का वर्गमूल होता है 3, 49 का रूट होता है 7, और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 7 दूनी 14, 14 तिया 42, कितना हो गया 42। ये तो हमारा आया है मध्य अनुपात। उसने कहा ये 2a + 6 के बराबर है। 2a + 6, तो क्या मैं कह दूं बराबर 42 के होगा। तो 2a बराबर कितना होगा 42 माइनस 6, कितना आ गया 36, है ना, 42 में से 6 गया। तो a बराबर कितना आ गया 36/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 18। अब मैं आपको पीछे के उन दो सवालों पे लेकर चलता हूं जो हमने बीच में छोड़े थे। ये रहा सवाल, यहां पर हमने x की वैल्यू निकाली। क्या हमने यहां पर x की वैल्यू निकाली? सवाल कहता है 3, 7 और x का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, चतुर्थ अनुपात। तो एक संख्या 3, एक संख्या 7 और तीसरी संख्या क्या है x, जिसकी वैल्यू मैंने 15 यहां निकाली। तो तीन संख्याओं का चतुर्थ अनुपात क्या होता है? दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। तो मेरे भाई यहां फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। 3 पंजे 15 और 7 पंजू 35। तो चतुर्थ अनुपात कितना आएगा 35। एक और सवाल था जो हमने बीच में छोड़ा था, इसको देखना जरा। हमने x की वैल्यू निकाली, उसने बोला x - 1 और 2x - 10 का मध्य अनुपात, मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो x की वैल्यू 37 है, तो x - 1 कितना हो जाएगा 36, और 2x - 10, तो 2x कितना है 37 दूनी 74, उसमें से 10 घटाएंगे 64। यानी कि मेरे पास दो संख्या है, एक संख्या 36, एक संख्या 64। इन दोनों का मुझे मध्य अनुपात चाहिए। तो इनका मध्य अनुपात क्या होगा, √AB 36 गुणा 48, अब सॉरी 36 गुणा 64। इनको गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 36 एक पूर्ण वर्ग है और 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 36 का वर्गमूल 6, 64 का वर्गमूल 8, तो 8 × 6 = 48। 48 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, लेकिन एक काम मैं आपको जरूर बताऊंगा, सुन के जाना। एक काम बताऊंगा, उसे सुन के जाना कि मैथ्स में अगर अपनी स्पीड तेज करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो आपको 1 से लेकर 32 तक के स्क्वायर, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं, उंगलियों पर रटे होने चाहिए। उंगलियों पर रटे हो, 27 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर जहां भी दिखे, तुरंत विदिन आधी सेकंड के अंदर दिमाग में उसका आंसर आना चाहिए। अगर मैं कहूं सेकंड काम क्या है, 1 से लेकर 21 तक के क्यूब, जिसको इंग्लिश में हिंदी में घन बोलते हैं, ये दो काम आपको गूगल से सर्च कर लेना, गूगल से सर्च कर लेना और एक कॉपी में लिखना, एक कॉपी में लिखना, या कैलकुलेटर से करना, गूगल सर्च मत करना, कैलकुलेटर से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, मान लो कहीं आ जाए 16 का स्क्वायर नहीं पता, तो कैलकुलेटर में 16 गुणा 16 लिखना, जो आए। ऐसे करके आपको A4 सीट में 1 से 32 तक के वर्ग, 1 से 21 तक के घन लिखकर अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपकाना है, और रेगुलर 5 मिनट उनको बस देख लेना है।
ये छोटी छोटी बातें बीच बीच में मेरे द्वारा आप तक पहुंचती रहेंगी। इनके ऊपर अगर आपने काम कर लिया, ये मान लो मैथ्स मुझसे भी ज्यादा फास्ट हो जाएगा आपका। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मुझसे भी 2.5 गुना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मुलाकात होगी कल। थैंक यू, हैव अ गुड डे। जय हिंद।